हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग है एक जनरल रीडिंग सबसे पहले। एंड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, यानी कि दोनों की फीलिंग्स को हम देखेंगे, यानी कि यू वर्सेस देम। ठीक है, तो आज हम दोनों की फीलिंग्स को ना काफी क्लियर करके देखेंगे। ठीक है, तो उनकी आज की ट्रू करंट फीलिंग्स आपके लिए और आज आज आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। आप उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, जिस व्यक्ति है ना, जिस व्यक्ति के लिए आपका दिल धड़कता है, उस व्यक्ति को याद कर लीजिए। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, ठीक है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है ये। टेम्परेंस, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, यहाँ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है जस्टिस का कार्ड। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकली है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो फाइव ऑफ कप्स। सो सबसे पहले आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ। तो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड यस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो मैंने आपको बताया ही है। तो इतने साइन अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग है इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आपको इगोइस्टिक समझते हैं। हालांकि आप दोनों में ही ईगो इश्यूज हैं। ठीक है, ईगो इशू है या कहे तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी है। ठीक है, जिसको आप खोना नहीं चाहते हो। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं आप ऐसे हो ना कि आप जो है ना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, आप जो है ना आप अपनी लाइफ में फ्रीडम पसंद करते हो। ठीक है, आपको फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल करे या आपके ऊपर कोई ऐसा धौंस जमाए। वो चीज आपको नहीं पसंद है। अब नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि भाई आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर के मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो अंदर से एक होता है ना कि अंदर से एक होता है ना कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज्यादा आपको ऐसा समझते हैं ना कि आप बहुत एरोगेंट हो, आप जिद्दी हो बहुत ज्यादा। ठीक है, और आप जिद में आकर के ना कुछ चीजें ऐसे कर जाते हो जो ये पर्सन नहीं चाहते। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप इनके हिसाब से चलो, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप इनके हिसाब से चलोगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसा दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि शायद आप भी नहीं समझ पा रहे हो, ना ही आपका पार्टनर समझ पा रहा है या पा रही है। ठीक है, तो दिल में तूफान बैठा है।
आपको देखने की, आपको चाहने की, ठीक है, वो आपके लिए आज भी डीप फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा है, ठीक है। वो लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एकदम से टूटे हुए हैं। जैसे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखते हो ना, कि एकदम टूटा हुआ दिल है ना, लेके घूम रहा है बंदा या बंदी जो भी है, वैसे ही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भाई ऊपर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर झांक के देखो तो पता चलता है कि असली सच्चाई क्या है। तो आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आपके पार्टनर जो है ना, बहुत सैड सैड वाली एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अंदर से बहुत अकेले हो गए हैं, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पर्सन को लग रहा है टेम्परेंस की एनर्जी से कि इस पर्सन को बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपने रिश्तों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लानिंग करनी होगी, चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ जो है ना, गुस्सा करने से या एक्शन लेने से कुछ नहीं होता है, आपको इस रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। आपके पार्टनर टेम्परेंस की एनर्जी में है, यानी कि जो है ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ इनको रिश्ता तो चाहिए, वो पक्का वाला रिश्ता तो चाहिए, लेकिन इसके लिए वो पक्का वाला रिश्ता बनाने के लिए बहुत सारी पक्की पक्की चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कि चलो ठीक है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश आपके पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको ये समझ में जरूर आ रहा है कि भाई अगर ईगो को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए ना, तो ये रिश्ता ठीक नहीं होगा, ठीक है। और बाहर से मैं अपने आप को कितना भी अच्छा दिखाऊं, कितना भी अच्छा दिखाऊं, अंदर का तो मैं ही जानता हूं ना कि मैं कैसा हूं। तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अब इस रिश्ते को ना बचाना चाहते हैं, अब इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। अब इस पर्सन के अंदर ये हो रहा है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को ना खोना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी हो, मुझे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। तो पॉजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया दुनिया के किसी भी, मतलब कोई भी हो आपके उतना करीब ना जाए जितने कि ये पर्सन करीब रहे हैं। इस पर्सन ने करीबी रिश्ता आपसे बनाया है, जो वो रिश्ता खोना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना वो जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो पेन है, वो तो है ही, साथ ही साथ ये पर्सन अपने अपने दिल के उस जख्म को है ना भरने की कोशिश करते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। तो यस, मैं कहूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वे में जो है ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि यस, ये कनेक्शन को धीरे 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 करके जो है ना वो इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे जरूरी है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक होता है ना कि रिलेशनशिप को बचाना है, रिलेशनशिप को करना है, आगे लेके जाना है, तो उसके लिए पर्सन ट्राई करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस, ये पर्सन आपके प्यार को समझते हैं, आपसे प्यार करते हैं। भाई प्यार किया तो डरना क्या, है ना। तो प्यार किया है, दोनों ने किया है, और दोनों को एक कनेक्शन फील होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। आपको पता है दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कि ना आप दूर रह पाते हो और ना ही आपका पार्टनर दूर रह पाता है या पाती है, जो भी है, यहाँ पे दूर नहीं रह पाते हो, दोनों के दोनों। ऐसा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ देखने से अच्छा है कि इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी है ना उसको देखा जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना, उसको सही तरीके से चलाने के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे भी समझना होगा और उसे भी समझना होगा, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक भी करना होगा। और प्यार है तो बचकानी हरकतें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर अपना प्यार आपको देना चाहते हैं और आपका प्यार लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है अब अपने अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पर्सन फुल ऑन रेडी हो चुके हैं कि नहीं भाई, मुझे तो इम्प्रूवमेंट अब लेके आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, मुझे चाहे जो हो जाए, बस इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए, चाहे से भी चाहिए, बस इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन जो है ना ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई मैं हूँ, ठीक है। मेरे अंदर का ईगो, मेरे अंदर की जो है ना शेर को मत जगाओ,
तो ये वाली एनर्जी है। लेकिन यस, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं अपने लाइफ में। एक होता है ना कि लाइफ में ऐसा लगता है जैसे कि पर्सन अपने बिजनेस में या जॉब में बहुत बिजी हैं, दिखाते हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो या नहीं हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम एटीट्यूड आपने भी रखा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इस एटीट्यूड को जब देख रहे हैं ना, तो इनके अंदर एक आग लग रही है कि भाई ऐसा कैसे, मतलब मैं यहाँ पे तकलीफ में हूँ और वो वहां पे खुश है, ऐसे कैसे। तो ये पर्सन लॉजिकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लॉजिक बहुत लगा रहे हैं कि भाई क्या है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं आप दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, उसको खत्म करके आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ के बहुत कुछ चीजें हैं जो कि अचीव की जा सकती हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे वही है, जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है ना, जस्टिस वाला रिश्ता, यानी कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि किसकी क्या गलती है, किसकी क्या गलती नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन रियलाइजेशन कर चुके हैं और ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये जो धीरे धीरे जो चीजें बढ़ रही है ना, वो चीजें अब रोकना जरूरी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक भी करना है और इस रिश्ते को संभालना भी है, यानी कि इस रिश्ते को सही तरीके से हील करना है, सही तरीके से देखना है, सही तरीके से समझना है। और ये रिश्ता सही तरीके से अगर समझ लिया जाए तो रिश्ता बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे ये पर्सन को रियलाइजेशन हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पर्सन अपने रिश्ते को ना जस्टिस की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि ये पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, गलत तरीके से आपको देखा है, गलत तरीके से ना आपके इमोशंस के साथ इस पर्सन ने खेला है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, है ना, वो तो गलत है ना। तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ सही करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। गलत करके फिर ये पर्सन जो है ना, वही होगा कि अपनी गलती पे पछतावा, है ना। तो आपके पार्टनर अपनी गलती पे पछतावा नहीं करना चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि हर तरीके से चीजें ठीक हो, हर तरीके से चीजें नॉर्मल हो। एंड यस, रिश्ते को समझना, रिश्ते को समझ करके रिश्ते में होता है ना कि जो पॉजिटिविटी है ना, तो वो पॉजिटिव चेंज लेके आना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि पर्सन ने बहुत देर रात तक सोचा है, बहुत देर रात तक सोचा है, और बहुत देर रात तक सोचने के बाद से इस पर्सन एक ही कंक्लूजन पे जो है पहुंचे हैं कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को आपकी याद भी बहुत आ रही है, भाई आपके पार्टनर को बहुत याद आ रही है, और ये पर्सन लॉस फील कर रहे हैं, अंदर से बहुत अकेलापन, खालीपन फील कर रहे हैं ये पर्सन। और अंदर ही अंदर ये पर्सन के अंदर एक होता है ना कि जैसे कि मतलब होता है ना कि बेचैनी, है ना, आपके पार्टनर के अंदर वो बेचैनी सी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए आपके पार्टनर की एनर्जी में ना, तो मुझे ये नजर आ रहा है। खैर, अभी आपकी एनर्जी को देख लेते हैं कि अब आप क्या फील कर रहे हो आज। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, नाइट ऑफ swords, seven of cups, nine of pentacles, जजमेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक आपके तरफ से। भाई आपने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, इमोशनली भी, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बना लिया है आपने।
आप ऐसे हो चुके हो ना कि अब पत्थर भी हिल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है, इतना स्ट्रांग बन चुके हो ना कि अब जो है आपको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है, अपनी सिचुएशन के ऊपर ना बहुत काम किया है आपने, अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है आपने पहले से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो इंसान एक लायन को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है, और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने जीवन में ना एक नई शुरुआत चाही है, और आप जो है अपने पार्टनर का कुछ छुपा हुआ सच जानना चाहते हो। कुछ झूठ बोला है इस पर्सन ने, उसको आप जानना चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि आखिर ये पर्सन ऐसी बातें क्यों करता है या ऐसी चीजें क्यों करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि नेक्स्ट लेवल पे फ्रस्ट्रेशन है। सो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि छुपी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सच्चाई जाननी है, आपको क्लैरिटी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इस रिश्ते में। कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो आपको कंफ्यूज करे आगे जाके। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको सच जानना है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप जो है गिरने वालों में से नहीं हो। ठीक है, आप गिराने वाले में से हो, यानी कि अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो उसको आप दे के मारोगे। ठीक है, तो ऐसे पर्सन हो। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के ना यही सोचते हो कि पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो आपके अंदर वो एनर्जी है जहां पे मुझे दिख रहा है कि देखो प्यार तो आपके अंदर भी है, लेकिन आपने अपने आप को सख्त बना लिया है। ठीक है, जैसे नारियल होता है ना, तो नारियल किधर अंदर से होता है वैसा, और बाहर से कितना सख्त होता है, तो दिखने में बड़ा वो लगता है कि अरे यार टूटेगा कैसे, टूटेगा कैसे। ठीक है, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया है। अपनी सिचुएशन के अनुसार से आप स्ट्रांग दिखते हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर के सामने झुकने वाले नहीं हो। आपने ये तय कर लिया है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी नहीं। ठीक है, तुम्हारा जो पैशन है, तुम जो चाहते हो अगर बात करना तो मुझसे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसी वाली चीजें नहीं होनी, मतलब चीटिंग नहीं चाहिए आपको। आपको चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको चाहिए सच, आपको चाहिए लॉयल्टी। यहाँ पे वही दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपको लॉयल्टी दे तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। हरमिट का कार्ड है। आप इतने उदास हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, मतलब आपका जब ब्रेकअप हुआ था, या आपको जब भी अपने पार्टनर की याद आती है, वो प्यार भरा मोमेंट जब याद आता है ना, तो आपके आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। आप सोचते हो कि यार ये दुनिया, ये जहाँ कहते हैं ना कि सब मोह माया है, सब मोह माया है, ये सब कुछ मोह माया है। आपको वही चीजें लगने लगी थी कि यार ये प्यार, मोहब्बत, फैमिली और ये सब कुछ जो है ना सिर्फ मोह माया है, ये कुछ टाइम के लिए है, बस कुछ क्षण के लिए है। ठीक है, तराशना है तो अपने आप में तराशो, है ना। तो आपने अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ चीजें देखी हैं, कुछ बातें ऐसी जो है देखी हैं, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपने अपने आप की खोज करी है। आप अपने आप को स्पिरिचुअली जो है ना बहुत आगे तक लेके गए हो, और आपको लगता है कि भाई मैं स्पिरिचुअली जो है ना बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। यहाँ पे आपने अपने आप को पहचाना है जब अकेले हो गए हो। आपने यूनिवर्स का जो वो देखा है ना कि यूनिवर्स आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, तो वो चीज आपने नोटिस करी है और उस चीज के ऊपर आपने काम भी किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई आपको रास्ता दिखा रहा है तो उस रास्ते पे आपने चलने की कोशिश करी है। भले ही वो रास्ता जो है आप नहीं जानते थे कि वो रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर किया आपने कि आपने अपने दिल की बात सुनी और आप उस रास्ते पे चले। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ नाइट ऑफ कप्स। आप इस पर्सन से चाहते थे कमिटमेंट, आप इस पर्सन से चाहते थे कि पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बट ये पर्सन का क्या था, ये पर्सन आपके साथ इन और आउट करते रहते थे। कभी स्टेबिलिटी आई ही नहीं। आपने कमिटमेंट मांगी जब जब ये पर्सन ने जो है ना आपको पीठ दिखा दिया तब तब। ठीक है, यानी कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके अब जो है ना, अब आप अपने रिलेशनशिप में अब ये चाह रहे हो
कि पर्सन आए तो पूरा रियलाइज करके आए, पूरा रियलाइज करके आए। अगर ये पर्सन आता है आपकी लाइफ में तो फुल ऑन कमिटमेंट के मूड में आए, भले ही देरी हो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ही आए लेकिन आए, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन की तरफ से ही आप प्रपोजल चाहते हो, और मुझे ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेकर के ऐसा हो चुके हो ना कि मैं तुम्हारा ईगो तोड़ के रहूंगी, ठीक है, तो वो वाला एटीट्यूड आपके अंदर भी है। तो यहाँ पे कमिटमेंट आपको चाहिए, इस पर्सन से चाहिए। कुछ लोगों को कमिटमेंट तो एकदम डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, लेकिन वही है कि स्लोली 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 यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको भी बहुत ऑफर मिले हैं कि मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू जो है ना बहुत कनेक्शन मिले हैं आपको, और आपका मन नहीं किया कि किसी के साथ कनेक्शन में जाऊं, मैं दोबारा किसी और के साथ किसी और के ऊपर ट्रस्ट करूं, मैं आपका मन बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि आपकी नजर ना हमेशा इस पर्सन के ऊपर रही। हमेशा आपने सोचा कि ये पर्सन के साथ ही मुझे आगे जाना है, या ये पर्सन के साथ ही आगे मुझे फ्यूचर बनाना है। तो ये पर्सन अंदर से ना बहुत ज्यादा वो लग रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि जैसे समझ में नहीं आता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके पार्टनर अंदर ही अंदर थोड़ा सा वो हो रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पार्टनर कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन आप हो कि नहीं, है ना, आप अपने मन की करना चाहते हो। देखो पर्सन के ऊपर फोकस है आपका, इसी पर्सन के ऊपर फोकस है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस भी है जहां पे आप कंफ्यूजन में जा रहे हो, है ना। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आप वेट कर रहे हो कि उधर से कोई कॉल आए, उधर से कोई मैसेज आए, उधर से कुछ बातें हो। यहाँ पे हो सकता है कि आपने फाइनेंशियली इस पर्सन की हेल्प भी करी हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नजर आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों ने काफी स्टडी करी है, काफी एजुकेशन हासिल करा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नजर आता है कि भाई आपके मुकाबले भी तो आपका पार्टनर होना चाहिए ना। तो आप ना अपने आप को बहुत नेक्स्ट लेवल पे समझते हो, ठीक है, समझते क्या हो आपने उतना मेहनत करा है भाई, तभी तो आपके पास आज सब कुछ है, आपके पास आज मनी है, आपके पास आज जो है वो रुतबा है, ठीक है। तो वो मुझे नजर आ रहा है, एक मदरली नेचर भी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आप मदर हो या फिर मदर बनने की इच्छा बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो बेबी वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है आपको, मतलब एक नर्चरिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है, बहुत प्यारी एनर्जी जो हील करता है ना दूसरों को, वो हीलिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपने कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को ना एक तरीके से मैं कहूंगी हील करने के लिए ना बहुत कोशिश करी है, और मैं देख पा रही हूँ कि अब जो है ना आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, आपके जो भी आप जो भी जिस भी गॉड को मानते हो, जो भी आपका इष्ट देव है उसको मानते हो आप, तो उसके ऊपर आपने समर्पित कर दिया है कि अब मेरा जो भी होगा आप देख लो, मेरे लिए जो सही होगा ना वो आप देख लो, बाकी मैं ये जिद नहीं करूंगी कि यही मुझे चाहिए, मेरे लिए जो सही हो ना वो मुझे देना। आपने यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें करी हैं अपने पार्टनर के लिए और अपने इस रिश्ते के लिए, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पे आज की आपकी इस रीडिंग में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।